डिमरीपुर में सरकारी अस्पताल की हालत एकदम अस्तबल जैसी थी। मजबूरी में लोगों को इलाज के लिए विवेक हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जो शहर का इकलौता प्राइवेट अस्पताल था। उसके मालिक डॉक्टर विवेक के लिए डॉक्टरी सेवा नहीं, तिजोरी भरने का जरिया थी। पहले रकम फिर मरहम। पैसों की इस भूख ने विवेक अस्पताल को सोने की खान बना दिया था। पर वहाँ कुछ नेकदिल डॉक्टर भी काम करते थे, जिन्हें मजबूर लोगों का इस तरह खून चूसना पसंद नहीं था। उनमें से एक था डॉक्टर राघव। नोट कमाने की हवस में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता देख वो मन ही मन घुटता रहता था। उसकी डॉक्टर विवेक से अक्सर ठनी रहती थी। उस दिन एक गरीब महिला की ऑपरेशन को लेकर राघव भड़क गया। सर, अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। पैसों के लिए हम किसी को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस तरह इमोशनल होकर अस्पताल नहीं चलते डॉक्टर राघव। मैं लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहा हूँ। यहाँ इलाज पैसों से होता है, आंसुओं से नहीं। मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा। सरकारी अस्पताल है ना इन जैसे लोगों के लिए। वारेफ कर दो, अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। डॉक्टर राघव अपमान का घूंट पी गया। फिर एक रात राघव के धैर्य का बांध टूट गया। इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट केस आया। खून से लथपथ आदमी स्ट्रेचर पर तड़प रहा था। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं कल सुबह तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। सॉरी मैडम, ऊपर से सख्त ऑर्डर है, नो मनी नो ट्रीटमेंट। ये सब बहसबाजी में काफी टाइम निकल गया था। पेशेंट की हालत गंभीर थी। उसे इलाज की तुरंत जरूरत थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर राघव से ये देखा नहीं गया। उसने चिल्लाकर कहा, भाड़ में गए ऑर्डर। मैं एक डॉक्टर हूँ, कसाई नहीं। ओटी तैयार करो अभी। उसने इलाज शुरू किया, पर तब तक काफी वक्त बर्बाद हो चुका था। उस आदमी ने डॉक्टर राघव के हाथों में ही दम तोड़ दिया। उस रात राघव सो नहीं पाया। उस आदमी की चीखें और उसकी पत्नी का बिलाप उसे खचोट रहा था। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। राघव ने उसी पल ठान लिया, वो इस अपराध बोध के साथ नहीं जिएगा और डिमरीपुर में एक ऐसा अस्पताल बनाएगा जिसके दरवाजे से कोई जरूरतमंद, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बिना इलाज नहीं जाएगा। राघव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और ईश्वर का नाम लेकर ठीक विवेक अस्पताल के सामने छोटा सा क्लिनिक खोल दिया, जिसका मोटो था, ना तौल न मोल, जीवन है अनमोल। राघव की मेहनत ने तस्वीर बदल दी। डिमरीपुर के लोगों को एक मसीहा मिल गया था। राघव की दवा में जादू और दिल में रहम था। 2 सालों में वो छोटा सा क्लिनिक संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल में तब्दील हो गया। विवेक स्कूल से हमेशा फर्स्ट आता था। उसे सेकंड पोजीशन बर्दाश्त नहीं थी। अब संजीवनी उसके सीधे कंपटीशन में खड़ा था। उधर एक मशहूर न्यूज़ मैगजीन ने संजीवनी को देश के बेस्ट हॉस्पिटल्स में नंबर 1 रैंकिंग दी। ये देखकर विवेक जल भुन गया। उसने शीशे में खुद को घूरते हुए कहा, संजीवनी जीवन है अनमोल। राघव, तुमने मेरी मार्केट खराब की है। अगर मैं ये रेस जीत नहीं सकता तो मैं ये खेल ही खत्म कर दूंगा। ऐसा जहर घोलूंगा कि लोग तुम्हारे नाम से भी नफरत करेंगे। विवेक ने अपने जासूसों द्वारा पता लगवाया कि राघव के अस्पताल में काम करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर आलोक अपनी बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए काफी लोन ले चुका था। विवेक ने आलोक की इस कमजोरी को इस्तेमाल करके उसे खरीदने का प्लान बनाया और वहीं से उसने राघव के चैरिटेबल अस्पताल में घुसकर करप्शन का जाल बिछाने का घिनौना प्लान बनाया। एक दिन राघव हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर आलोक को मिलने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया, जिसे विवेक ने ही भेजा था। वो आलोक को एक खास कंपनी की दवाइयां खरीदने के लिए मनवारी आया था। आप गलत जगह हैं सर। हम किसी कंपनी को फेवर नहीं करते। जो पेशेंट के लिए बेस्ट और सस्ती दवाई होती है वही बेचते हैं। इसलिए ही तो पेशेंट्स हम पर भरोसा करते हैं। अब तो तुम काफी भरोसा कमा चुके हो। अगर हमारी कंपनी के प्रचार के लिए तुम 1 आध करोड़ कमा लोगे तो किसी को क्या है पता चलेगा।
लेकिन तुम्हारी तो दुनिया बदल जाएगी। सोचो, तुम्हारी बेटी पर कोई लोन नहीं होगा और तुम उसे विदेश में आसानी से सेटल करवा सकोगे। 1 करोड़ की रकम का नाम सुनकर आलोक के पैर फिसल गए और उसने खास कंपनी की पैरासीटामोल दवाई को सभी पेशेंट्स को देने की फाइल साइन कर दी, ये सोचकर कि इतने छोटे से फेरबदल से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस छोटी सी करप्शन से उनका पूरा जहाज डूबने वाला था। विवेक ने चौतरफा हमला बोला। पुलिस ने राघव हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर आलोक को चैरिटी के नाम पर घूस लेने के केस में गिरफ्तार कर लिया। संजीवनी पर ईडी की रेड पड़ गई और मेडिकल काउंसिल ने लाइसेंस रद्द करने का नोटिस थमा दिया। मीडिया ने राघव को चैरिटी चोर घोषित कर दिया। राघव टूट गया। उस दिन वो अपने सील हुए हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर बैठा सोच रहा था, शायद विवेक सही था। इस कलयुग में अच्छाई की कोई जगह नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तभी एक देश का मशहूर कॉर्पोरेट लॉयर संकेत चौबे उतरा। राघव ने घबराकर पूछा, क्या आप भी मुझ पर कोई केस करने आए हैं? नहीं डॉक्टर साहब, जब सब दरवाजे बंद नजर आए तो समझ लीजिए भगवान कोई नई खिड़की खोलने वाला है। 2 साल पहले जब मेरी जेब खाली थी, आपने मेरे बेटे का मुफ्त इलाज किया था। आज आपके उस अनमोल रिश्ते का कर्ज चुकाने का मेरा दिन है। मैं आपका केस मुफ्त लड़ूंगा। सबसे पहले वकील संकल्प ने आलोक को बेहल पर जेल से छुड़वाया। आलोक ने रोते हुए सब सच उगल दिया। लॉयर संकल्प ने एक जर्नलिस्ट को उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलने एक दारू के ठेके पर भेजा। जर्नलिस्ट के पास हिडन कैमरा था। उसने दारू के ठेके पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की काफी तारीफ की और उसका विश्वास जीत लिया। दारू के नशे में वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जर्नलिस्ट से काफी फ्रैंक हो गया और विवेक का सारा राज खोल दिया। ये सारा खेल विवेक हॉस्पिटल के मालिक विवेक अग्निहोत्री का है। उन्हीं के कहने पर मैंने आलोक को फंसाया और विवेक ने तो सारा सिस्टम खरीदा है। मेडिकल काउंसिल विवेक के हाथ में है, मंत्री उसकी जेब में। वो धर्मात्मा राघव अब सड़क पर भीख मांगेगा और विवेक और उसके मेरे जैसे शुभचिंतक खरीद लेंगे उसका महान संजीवनी हॉस्पिटल। ये दुनिया शेर की है और इस जंगल का शेर विवेक है। ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। अगली सुबह ये टेप न्यूज चैनलों पर चल रहा था। पूरे देश में भूचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। विवेक को साजिश, ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। संजीवनी हॉस्पिटल फिर से खुला। इस बार भीड़ मरीजों की नहीं, राघव को बधाई देने वालों की थी। कुछ महीने बाद जमानत पर छूटा थका हारा विवेक राघव से मिलने आया, लेकिन अभी भी वो हार और जीत के माया जाल में फंसा था। आज खुश तो बहुत होंगे तुमने सब कुछ जीत लिया। विवेक, हमेशा फर्स्ट आने की होड़ में तुमने अपने अस्पताल को मॉल और मरीजों को कस्टमर बना दिया। तुम ये भूल गए कि एक डॉक्टर की रेस सिर्फ बीमारी से होती है। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। आओ हम मिलकर ये रेस दौड़े और एक दूसरे को नहीं बल्कि बीमारियों को हरा दें, ताकि इस दर्द भरी दुनिया का दुख थोड़ा सा कम हो सके।